हेलो बच्चों। आज हम लोग अब अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग यहां तक देखे थे कि शिफ्ट ऑपरेटर को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं किसी फंक्शन पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है हमारे शिफ्ट ऑपरेटर की। देखिए, प्रॉपर्टी से दो फायदा होता है। पहला, प्रॉपर्टी पढ़ने से हम आगे के सॉल्यूशंस मतलब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं। दूसरा, प्रॉपर्टी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर, तो उसमें भी आपको शिफ्ट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी हेल्प करेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर से। हेडिंग लिखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। तो जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है शिफ्ट ऑपरेटर की वो होती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। मतलब जो हमारा शिफ्ट ऑपरेटर है वो लीनियर होता है। अब देखो, लीनियरिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं। आप लोग हो सकता है अलजेब्रा में, मैथमेटिक्स में इससे पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में पढ़े हो। लीनियरिटी प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर लेट हमारे पास दो फंक्शन है, मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर एनी टू फंक्शन, आर एनी टू फंक्शन। अगर ये हमारे दो फंक्शन है तो इस फंक्शन को, अगर हम इन दोनों फंक्शन को सम करें या फिर डिफरेंस करें, प्लस करें या फिर माइनस करें और उसमें शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करना चाहें, तो अगर इस फंक्शन को हम लोग सम करें या फिर डिफरेंस करें और उसमें शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करना चाहें तो शिफ्ट ऑपरेटर के क्या रूल्स होते हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो मान लो मैं ऐसे लिख लिया कि शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, मतलब शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है, किस पे लगाना है? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स पे शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है। तो क्या होता है कि ये लीनियर होता है। लीनियर मतलब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे अलजेब्रा में आप लोग करते हो। तो ई मल्टीप्लाई हुआ एफ ऑफ एक्स से भी और यही शिफ्ट ऑपरेटर मल्टीप्लाई होगा जी ऑफ एक्स से भी। अब सब लोग जानते हो कि अगर ई के ऊपर कोई पावर नहीं लगा है मतलब वन लगा है, अब वन मतलब वो एक एच से शिफ्ट होगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और ये क्या हो जाएगा? जी ऑफ एक्स प्लस एच। अभी कल यही तो बताया हूं मैं पिछले लेक्चर में कि आप अगर e की पावर वन है तो एक h के साथ शिफ्टिंग करोगे, e की पावर टू है तो दो के साथ शिफ्टिंग करोगे, ठीक है ना। इसी तरह मान लो, अब ये इसका लीनियरिटी प्रॉपर्टी का ए नंबर है कि इस तरह से आ सकता है। सेकंड, मान लो बी वाले में, बी वाला सेकंड ले रहे हैं, मान लो अब शिफ्ट ऑपरेटर है पर यहां पर एक कांस्टेंट और एक फंक्शन है, सी कांस्टेंट है और इसके साथ एक फंक्शन है, ऐसा केस रहा, तब आप कैसे करोगे? तो बिल्कुल सिंपल है कि जो कांस्टेंट होगा तो वो तो चेंज ही नहीं होगा, तो उसकी शिफ्टिंग की क्या बात करें? कांस्टेंट तो चेंज ही नहीं होता तो उसके शिफ्ट की कोई बात ही नहीं कर सकते हम लोग। चेंज क्या होगा? शिफ्ट क्या होगा? फंक्शन जो डिपेंड कर रहा है, जो एक्स वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, तो कांस्टेंट है, तो सी बाहर हो जाएगा। सी बाहर हो जाएगा तो शिफ्ट ऑपरेटर किस पे लगेगा? एफ ऑफ एक्स पे लगेगा। एफ ऑफ एक्स पे शिफ्ट ऑपरेटर लगेगा तो सी बाहर रहेगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। बहुत इजी है, बहुत इजी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस से इजी कुछ है नहीं। हाँ, पर यह है कि सॉल्विंग है थोड़ी सी, इस वजह से कभी कभी टीचर्स कह देते हैं आप लोग को कि ये बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा सॉल्विंग है, कैलकुलेटर वगैरह। तो याद रखना, कैलकुलेटर तुम लोग में अलाउ नहीं रहेगा, तो इसलिए तुम लोग में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं सब सिंपल आएंगे। चलो, बाकी टेंशन ना लेना से, न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत इजी पेपर है और अच्छा मार्क्स आप बना सकते हो न्यूमेरिकल एनालिसिस में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारी आती है वो है लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस। अब लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है ये समझते हैं। देखो, लॉ ऑफ इंडिसेस मतलब पावर, जो पावर लगते हैं शिफ्ट ऑपरेटर पे उस पावर का क्या होता है। वैसे तो मैं तुम लोग को बता दिया हूं, फिर भी एक बार देख लेते हैं पावर का मतलब क्या होता है। जैसे मैं अगर लिखा कि e की पावर स्क्वायर है और इसके साथ एफ ऑफ एक्स लगाया, तो मैं तुम लोग को बताया था कि अगर जितनी पावर उतनी शिफ्टिंग, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस
2h, 2 पावर है 2 के साथ शिफ्टिंग, 1 पावर है 1 के साथ शिफ्टिंग। पर मान लो कभी ऐसा आया कि ई स्क्वायर इंटू ई क्यूब एफ ऑफ एक्स, मतलब 2 बार पावर में शिफ्ट ऑपरेटर लगा है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आप लोग को पता है जब कोई दो चीज मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड होते हैं, तो क्या हो जाएगा e की पावर 5 एफ ऑफ एक्स। अब e की पावर 5 अगर एफ ऑफ एक्स है तो तुम लोग को पता है पावर 5 लगा है, 5h के साथ शिफ्टिंग होगी इसकी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 5h, एफ ऑफ एक्स प्लस 5h। अब याद रखो यहां पर जो नंबर है उसके हिसाब से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स 2, क्योंकि तुम लोग को पता है ना कि पहले 0 होता है, एक h बढ़ा तो x1 आया, दूसरा h बढ़ा तो x2 आया। उस दिन पार्टीशन किए थे हम लोग, तो जैसे जैसे h बढ़ता जाता है x की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो हो सकता है कभी बुक में ऐसा लिखो तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे x प्लस 2h लिखो चाहे एफ एक्स 2 लिखो, बात वही है। इसी तरह आप इसे एफ एक्स 5 लिख सकते हो, एफ एक्स 5, तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना। चलो, बहुत सारी बुक में इस एफ एक्स को y करके दिया जाता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई एक फंक्शन मान लिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे एफ एक्स लिखो चाहे y लिखो। अब इनवर्स, तीसरी प्रॉपर्टी बताती है इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर, इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। ये सब प्रॉपर्टी सब एक बार मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, फिर भी मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूं कि इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर, सॉरी यहां पर गड़बड़ है, इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर ये क्या होता है। अब इनवर्स का मतलब जिसमें e की पावर नेगेटिव में हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं e की पावर -2, अब मैं इसमें एफ ऑफ एक्स लगाऊं, तो तुम लोग को बताया था मैं कि जो पावर वही h, तो यहां पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स -2h। बहुत इजी है ये, मान लो जैसे मान लो e की पावर -3 दिया है, एफ ऑफ एक्स है, तो बिल्कुल सिंपल है, क्या लिखोगे एफ ऑफ एक्स -3h, बहुत सिंपल है मान। तो ये थी हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। अब शिफ्ट ऑपरेटर से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसकी बारी है, उसे भी देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस बनेंगे शिफ्ट ऑपरेटर से। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन है इवेलुएट, इवेलुएट क्या इवेलुएट करना है, e की पावर n है और फंक्शन दिया है e टू दी पावर x, और एक चीज और दिया है कि कितने इंटरवल से शिफ्ट होना है, व्हेन इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज h। इंटरवल क्या दिया है h का, कभी कभी हो सकता है आपको इंटरवल 2h दे तो 2h बढ़ाना, कभी इंटरवल हो सकता है कोई नंबर दे दे कि 5 के हिसाब से बढ़ाओ तो वैसे बढ़ाना, जो इंटरवल दे उसी हिसाब से आपको शिफ्टिंग करना है, याद रखना जो इंटरवल दे उसी हिसाब से शिफ्टिंग करना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इंटरवल अगर कोई नंबर दे तो उस हिसाब से कैसे बढ़ाना है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलो, तो आपको पता है कि e की पावर जो रहती है, पहले लिख लेते हैं यहां पर f ऑफ x क्या दिया है, तो यहां पर हमें क्या दिया है कि हम लेट कर लेते हैं कि लेट f ऑफ x जो हमें दिया गया है वो e की पावर x है, यही है भाई। देखो ये तो ऑपरेटर हो गया, जो बचा वही हमारा फंक्शन है, फंक्शन मान लिए। अब हमें पता है कि अगर e की पावर n है, f ऑफ x है, तो ये क्या हो जाता है, क्या हो जाता है f ऑफ x प्लस यहां पर जितना पावर उतना h, तो n पावर तो nh, सही है। अब देखो जब f के साथ x था तो e के साथ x है, जब f के साथ x प्लस nh है तो e के साथ क्या होगा x प्लस nh, क्योंकि यही तो माने है ना f ऑफ x e की पावर x है, जब x तो x, जब x n प्लस h सॉरी x प्लस nh तो x प्लस nh। अब हमें पता है इसे हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर nh, यही आंसर है हमारा, ठीक है ना। तो ये इवैल्यूएशन हो गया कि कोई फंक्शन e की पावर x था, उसमें जब e टू दी पावर मतलब शिफ्ट ऑपरेटर n डायमेंशन का लगा दिए तो उसकी शिफ्टिंग इतनी हो गई, मतलब इतने टर्म से वो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना।
चलो अब इसे एक कांस्टेंट की तरह देखते हैं, कभी h अगर h ना दिया रहा, कुछ और दिया रहा, तब क्या होता है। चलो ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड e की पावर 2 है और x स्क्वायर है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। व्हेन इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज 2। मतलब h की जगह पर अब क्या दिया है आपको, 2। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इस तरह के, क्योंकि डेफिनेटली एक आध क्वेश्चन आते हैं आपके वेरी शॉर्ट वाले में, तो इसलिए देख लो अच्छे से। अब देखो इसमें क्या है कि फिर से वही करेंगे, लेट जो f ऑफ x है हमारा वो क्या है, एक्स स्क्वायर। समझना, मान लेते हैं कि जो f ऑफ x है वो एक्स स्क्वायर है। अब याद रखना, जहां पर h है वहां पर 2 रखना है, जहां पर h है वहां पर वैल्यू क्या रखना है, 2। तो चलो e की पावर 2 और f ऑफ x क्यों लिखा मैं, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर को ही तो f ऑफ x माने हैं, तो e की पावर 2 f ऑफ x। नियम ये कहता है कि अगर e की पावर 2 है तो ये हो जाना चाहिए x प्लस 2h। बोलो सही है। और h हमें दिया है 2, तो h की जगह पर मैं 2 रख दे रहा हूं, तो f ऑफ x प्लस 2 इंटू 2 तो बराबर क्या आ गया, f ऑफ x प्लस 4। समझे जाओ। अब देखो, जब f के साथ x था तो यहां पर x का स्क्वायर था, अब f के साथ x प्लस 4 है तो x प्लस 4 का स्क्वायर होगा, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखो यहां समझो, x है तो x, और यहां पर फंक्शन के साथ x प्लस 4 आ गया तो x प्लस 4 स्क्वायर था तो स्क्वायर लग गया। इसको एक्सपेंड करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब क्या हो गया, 4x। सही है, सॉरी 4 नहीं आएगा, 8 आएगा, 4 2 जा 8। अब सही। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16, और 2ab का मतलब 2 इंटू 4 इंटू एक्स, 4 2 जा 8 x, ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया फाइनल। इस तरह कहो तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल समझते चलो और नोट्स बनाते चलो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड e की पावर 8 x क्यूब, ये बहुत सिंपल है। चलो, व्हेन इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज 1। अब यहां पर h की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। चलो करो तुम लोग जल्दी से, वीडियो पॉज करके जल्दी से करो, बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। चलो फिर से लेट करेंगे f ऑफ x। चलो हो गया, स्टार्ट करते हैं। f ऑफ x क्या मानोगे, x क्यूब मानोगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर क्या करोगे, e की पावर 8 f ऑफ x। क्या होता है, नियम कहता है कि जो पावर वो ऐड हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो x प्लस 8h, h की जगह पर 1, तो f ऑफ x प्लस 8 इंटू 1, ठीक है। चलो उसके बाद f ऑफ क्या आ जाएगा, x प्लस 8, x तो x क्यूब, और यहां पर f के साथ x प्लस 8 है तो x प्लस 8 का होल क्यूब, फॉर्मूला आता है होल क्यूब का, तुम लोग को एक्सपेंड कर लो, आंसर आ गया। तो होप सबको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग का है फॉरवर्ड डिफरेंस।